अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। कल हमने पढ़ा था थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक है थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि टेम्परेचर को मेंटेन करना, ठीक है, उसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो जो जानदार होते हैं वो अपनी बॉडी के अंदर किस तरह से हीट को कैसे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो प्रोड्यूस देयर ओन बॉडी हीट बाय मेटाबॉलिज्म। जानदार अपनी बॉडी के अंदर जो हीट होती है वो मेटाबॉलिज्म के जरिए से प्रोड्यूस करते हैं। यानी जब जानदारों के जिस्म के अंदर मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उसके नतीजे में हीट प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है। गेन ऑफ हीट सन। अब जो जानदार होते हैं वो हीट को लेते कैसे हैं, सूरज की रोशनी की मदद से, और हीट को लॉस कैसे करते हैं, यानी लॉस ऑफ हीट बॉडी हीट, यानी जिस्म से बॉडी हीट को लूज कैसे करते हैं, रेडिएशन के थ्रू और एवेपोरेशन के थ्रू, ठीक है। ये दो चीज़ें, दो तरीके हैं जिसकी मदद से वो अपनी बॉडी से हीट को निकालते हैं। अब जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल्स हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, दो कैटेगरीज में यानी दो क्लासेस में हम उनको डिवाइड कर रहे हैं। एक का नाम है पोकिलोथर्म, एक का नाम क्या है पोकिलोथर्म, और दूसरी का नाम है होम्योथर्म। अब पोकिलोथर्म ये कौन से जानदार होते हैं, पोकिलोथर्म एक टर्म है, इसके अंदर हमने कुछ स्पेसिफिक जानदारों को रखना है। एनिमल्स इन विच देयर बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट विद चेंजिंग एयर एंड वाटर टेम्परेचर, मतलब वो जानदार जिनके जिस्म का टेम्परेचर तब्दील होता है, जैसे हवा का या पानी का टेम्परेचर चेंज होता है तो उनकी जिस्म का भी टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है। उन जानदारों को कहते हैं हम पोकिलोथर्म। Cannot able to maintain their own body temperature at narrow range, यानी ये वो जानदार हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, अपनी बॉडी का टेम्परेचर अंदरूनी तौर पे वो मेंटेन नहीं कर रहे होते। जैसे ही हवा का या पानी का टेम्परेचर चेंज होता है तो उनके जिस्म का भी टेम्परेचर चेंज होने लग जाता है, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल, और इन जानदारों को हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि सर्दियों में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा कीड़े मकोड़े या काफ़ी ज़्यादा जानदार बाहर नहीं निकल रहे होते, और वही गर्मियों में कितने ज़्यादा निकल रहे होते हैं। क्यों वो सर्दियों में वो अपने क्यों नहीं निकल रहे होते, क्योंकि वो तमाम जानदार कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि फिश हो गया, मछली, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। उसके बाद एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये आप देख सकते हैं, इनको एम्फीबियंस कहते हैं और ये है रेप्टाइल्स। तो ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, जैसे हवा का या पानी का टेम्परेचर चेंज होता है इनकी बॉडी का टेम्परेचर भी चेंज होने लग जाता है। उसके बाद है होम्योथर्म। होम्योथर्म कौन से एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स वो जानदार इन विच देयर बॉडी टेम्परेचर डू नॉट चेंज विद चेंजिंग एयर एंड वाटर। ये वो जानदार होते हैं जिनका अंदरूनी यानी बॉडी का टेम्परेचर तब्दील नहीं होता, मतलब बाहर हवा का या पानी का टेम्परेचर कोई भी रहे उनका इंटरनल टेम्परेचर चेंज नहीं होना, उनकी बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं होना। एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, और ये ऐसे जानदार होते हैं जो अपने जिस्म के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, बरकरार रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अब हम कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस की बॉडी का टेम्परेचर 36.1 और 37 इसके राउंड ऑफ है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसे इनके टेम्परेचर में लो हो या हाई हो तो इनके मेटाबॉलिज्म में काफ़ी ज़्यादा खराबियाँ आने लग जाती हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या करते हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। अगर 37 सेंटीग्रेड है तो इनकी बॉडी का टेम्परेचर कितना रहेगा, 37 सेंटीग्रेड ही रहेगा। अगर सर्दी हो गर्मी हो यही टेम्परेचर इनकी बॉडी का रहेगा, ठीक है। और ये कहते हैं वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इनको क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स भी कहते हैं। बाज़ों का एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं, तो आप ये लिख सकते हो, ओके। इसमें बर्ड्स आ जाते हैं और मैमल्स, ठीक है। अब बर्ड्स और मैमल्स वो जानदार हैं यानी परिंदे, वो भी क्या करते हैं, अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर देते हैं, और मैमल्स जो से हैं ये भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और ह्यूमन बींग्स भी मैमल्स में शामिल हैं। उसके बाद है डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज, अब जो लेजर्ड है यानी छिपकली, कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब जो छिपकली है वो अपने जिस्म का टेम्परेचर मेंटेन कर लेती है, ठीक है। और उसको हमने कहाँ लिखा है, पोकिलोथर्म में, क्योंकि लेजर्ड क्या है, रेप्टाइल है,
ठीक है, और हमने इसको पोकिलोथर्म में लिखा है। हालांकि पोकिलोथर्म वो जानदार हैं जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पा रहे होते। डीप फिशेस कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद जो डीप फिशेस हैं, गहरे पानी की मछलियां, वो भी अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेती हैं। हालांकि हमने इसको भी किस में लिखा है, पोकिलोथर्म में लिखा है, तो ये भी हमारा रिजेक्ट हो रहा है इस तरह। सम बर्ड्स, कुछ परिंदे, कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे होते, ठीक है, तो इनको हमने किस में लिखा है, होमियोथर्म में, कि ये जानदार बर्ड्स जो है अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। तो ये डिफ़िकल्टीज़ हैं जो आ रही हैं कि यहाँ पे हमने तो इनको लिखा है कि ये मेंटेन नहीं कर सकते, और वहाँ पे ये बाज़ जगहों पे मेंटेन भी कर रहे हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी बात की कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।